अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं चैनल गार्डनिंग विद खामिस। कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान अप एंड डाउन होता रहता है। समटाइम्स तो 40 प्लस भी क्रॉस कर जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में प्लांट्स के साथ क्या किया जाए कि वो गर्मी से ख़राब ना हो या उनकी गर्मी से कंडीशन डाउन ना हो। ज़्यादा पानी डालें तो भी मसला है, कम पानी डालें तो भी मसला है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? तो आज का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके पास लेकर आया हूँ जो कि आपको लाजमी फ़ायदा देगा। तो इस वीडियो को गौर से सुनना है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मल्चिंग। मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग किसी भी मटेरियल के थ्रू अपनी सॉइल को कवर कर दिया जाए। ठीक है, उसका क्या बेनिफिट है कि आपकी सॉइल के अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे। ठीक है, आपकी सॉइल जल्दी ड्राई ना हो। गर्मियों में बार बार पानी डालें तो मसला हो जाता है कि आपकी सॉइल बार बार ड्राई हो रही है। आप दिन में 2 बार 3 बार पानी डालें तो आपके प्लांट्स के पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी इसके अंदर। और कम पानी डालें तो इनकी कंडीशन ख़राब रहेगी, थर्स्टी रहेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग मल्च कर रहे होते हैं। अब जैसे कि ये मेरी सॉइल है, देखें सुबह मैंने भर के इसमें पानी डाला था और अभी आपके सामने ये ड्राई हो चुकी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हम इसको बार बार पानी डालें। बेहतर ये है कि हम इसको मल्च कर दें ताकि इसकी सॉइल का टेम्परेचर एक तो मेंटेन रहे और इसकी मॉइस्चर लेवल भी मेंटेन रहे। हम किसी भी प्लांट की सॉइल की जो मॉइस्चर लेवल है वो ख़त्म नहीं होने देते। ठीक है, प्लांट की सॉइल अगर उसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तो वो फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाएगा। तो इस पर्पस को के लिए हाँ, इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम लोग मल्च कर रहे होते हैं कि ऐसे भी मटेरियल जिससे हमें सॉइल को किसी भी चीज़ से छुपा दिया जाए जिससे उसका टेम्परेचर ठंडा रहे। ठीक है, या टेम्परेचर मेंटेन रहे, सही है, और उसका जो पानी है वो जल्दी खुश्क ना हो। तो उसको हम कहते हैं मल्चिंग। अच्छा, अब मल्चिंग क्या चीज़ होती है, कैसे की जाए, वो उसका तरीका है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मल्चिंग की जाती है। मेरे पास जो इस वक्त मौजूद है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको नाम बता दूँगा, आप उसको वैसे कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास एक सामने मेरी चीज़ है कि ये बोरी में मैं लेकर आया था, ये कुछ घास टाइप की है। अच्छा, मुझे इसका नाम नहीं पता, तो किसी को नाम पता हो तो मुझे बता दे। ठीक है, कमेंट में क्या चीज़ होती है ताकि लोगों को भी हम बता सकें। मैं आपको बताता हूँ कि आजकल कराची में तरबूज का सीज़न बहुत चल रहा है, तो या फल वालों के पास आपको इस तरीके की घास मिल जाएगी जिसमें उन्होंने अपने फल रखे होते हैं, या तरबूज जहाँ पे बहुत सारे रखे हुए हों उन्होंने इसके ऊपर तरबूज रखे हुए होते हैं। तो ये वो घास है। ठीक है, मैं भर के लिए आया था उसमें बोरी में। तो अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसको इस रेस बेड की सॉइल के ऊपर इसको बिछा दूँगा। मैं अभी आपको बिछा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से कवर कर दूँगा। जितनी मैं ज़्यादा इसके ऊपर कवर कर दूँगा उतना अच्छा है। और इसका बेनिफिट ये है कि इससे आपका जो पानी हम लोग डालेंगे वो जल्दी ड्राई नहीं होगा, टेम्परेचर थोड़ा बहुत इससे मेंटेन रहेगा। और इससे आपको क्या होगा, एक तो एयर की जो सर्कुलेशन है वो इससे ब्लॉक नहीं होगी। ठीक है, तो हर तरीके के बेनिफिट हैं इसके अंदर। और एक वक्त आएगा कि ये ख़ुद से डिकम्पोज़ हो जाएगा, और जब ये डिकम्पोज़ हो जाएगा तो ये ख़ुद ही आपके सॉइल का एक ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। तो एक हमारे पास मल्चिंग की ये सोर्स होती है। दूसरी क्या होती है? दूसरी मेरे सामने ये एक बोरी रखी हुई है जिसको जूट की बोरी कहते हैं। ठीक है, ये है। अब इससे भी मल्च कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि जिस तरह से ये बोरी है ये डबल है, सही है, इसको आप एक इसकी कट कर दें, सिंगल लेयर बिछा दें। डबल भी कर सकते हैं लेकिन सिंगल काफ़ी है। ठीक है, आप इस जूट की बोरी को अपनी सॉइल पे बिछा दें कट करके। ये भी इससे का भी बेनिफिट क्या है कि इससे एयर सर्कुलेशन इसकी ब्लॉक नहीं होगी। पानी आपका इसी के ऊपर आप इसके पानी डालेंगे, इसी से आपका पानी सॉइल में जाता रहेगा। ये ठंडी होती है, ये ठंडे आपकी सॉइल को ठंडक देगी। ठीक है, तो इससे आपके वही वाले बेनिफिट होंगे कि आपका टेम्परेचर सॉइल का मेंटेन रहेगा, बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा।
और सॉइल जल्दी ड्राई भी नहीं होगी। तो हम इसके ज़रिए से भी मल्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं अब आपको आइटम्स बता देता हूँ। कोकोपीट के थ्रू भी कर सकते हैं आप। कोकोपीट के थ्रू वो 1 इंच से लेके 2 इंच तक ही लेयर इसके ऊपर बिछा दें। अब उससे कर सकते हैं कोकोपीट के अंदर जो फाइबर जिसको लोग बोलते हैं, या जो उसकी छाल होती है जिसको बोलते हैं, आप वो भी इसके ऊपर बिछा सकते हैं। 1 से 2 इंच की लेयर बिछा सकते हैं। चावल का छिलका होता है, अब उसकी लेयर भी इसके ऊपर बिछा सकते हैं 2 इंचेस तक। उसका भी बेनिफिट यही है कि वो वक्त के साथ साथ डिकम्पोज होगी और वही आपकी सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगी और उससे प्लांट्स को फीड मिलेगी। तो आप चावल के छिलकों से कर सकते हैं। आपके पास अगर पीट मॉस रखी हुई है तो आप पीट मॉस की लेयर्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे आइटम्स हैं जिससे हम सॉइल प्लांट्स के ऊपर मल्चिंग कर सकते हैं और उसके बेनिफिट मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं काम करता हूँ, प्रैक्टिकली आपको इसकी मल्चिंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि कैसे करना है। तो मेरे साथ रहिएगा। ओके व्यूअर्स, मल्चिंग मैंने अब कर दी है और अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से की मैंने। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर पूरे रेस्ड बेड के ऊपर इसको अच्छे तरीके से भर दिया है और ये वीडियो में शायद प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगा दी। ठीक है, मेरी आधी बोरी थी, मैंने इसके ऊपर लगा दी है। इस तरफ बस थोड़ी सी स्पेस बाकी है, वो मैं कर दूँगा। तो ये मेरी अब मल्चिंग हो गया और मुझे उम्मीद है कि इससे मेरे प्लांट्स के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। सॉइल का टेम्परेचर बहुत अच्छा रहेगा और बार बार सॉइल ड्राई नहीं होगी। मैं इस वक्त अभी दिन में 2 टाइम पानी डाल रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह दिन में 1 मरतबा पानी डालूँगा। और फ्लावर्स के ऊपर शावर नहीं करना किसी भी केस में, अगर आपके पास वेजिटेबल्स प्लांट्स हैं ख़ास तौर से, तो लीव्स के ऊपर स्प्रे शावरिंग नहीं करनी। ठीक है, सिर्फ सॉइल में पानी डालें और इसी से आपका काम बन जाएगा। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जाते जाते मेरे जहन में और आया कि इसके अलावा आप तो एक इससे और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, वो ये कि मेरे पास बिल्ली आती है, सॉइल पे अटैक करती है और ख़राब करती है मिट्टी। जितने भी मेरे पास रेस बेड रखे हैं, तो इससे आपकी बिल्ली भी रेस बेड के ऊपर हमला नहीं करेगी। आपके प्लांट्स बिल्ली से एटलीस्ट सेफ़ रहेंगे। तो ये एक मल्चिंग का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हमें हुआ है। तो ये थी, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। मल्चिंग के बारे में अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट ये है कि मल्चिंग किसी भी ऐसी चीज़ मल्चिंग सॉइल को प्लांट्स की सॉइल को प्रोटेक्ट करने का नाम है। किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू आप अपने सॉइल को कवर कर दें जिससे उसका टेम्परेचर और उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो जल्दी एवापोरेट ना हो। ठीक है, तो मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है। अब आपके जहन में और कोई भी चीज़ें आती हों तो कर सकते हैं। जो ईजीएस्ट अवेलेबल थी वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों से आप लोग मल्चिंग कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि फिर आप उसके ऊपर कितनी कॉस्ट अपनी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो मैंने आपको नाम बताया, जो मैंने अभी ये चीज़ सामने की है, चावल के छिलके हो गए या कोकोपीट हो गई, या इवन प्याज के छिलके भी अगर आपके पास बहुत सारे हैं वो कर सकते हैं। या आपके पास दरख्तों के पत्ते हैं, प्लांट्स के पत्ते हैं, ड्राइड लीव्स, आप वो उनकी भी कर सकते हैं मल्चिंग। तो कोई सा भी ऑर्गेनिक मैटर हो आप उससे अपने सॉइल को कवर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो आज की, जिसमें मैंने मल्चिंग के बारे में आपको बताया। स्टिल अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब तक के लिए दोबारा मिल रहे होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।